तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि मेरा क्या शेड्यूल था कोटा में। हेलो गाइस, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे क्योरा पे और इंस्टाग्राम पे काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे, पहले भी कर चुके हैं और मैंने क्योरा पे आंसर भी किया था। ये वीडियो है कि मेरा कोटा में लास्ट पूरे होल ईयर मेरा क्या शेड्यूल था पढ़ने का और लास्ट में क्या शेड्यूल था। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि मेरा क्या शेड्यूल था कोटा में। और अगर वीडियो आपको रिलेटेबल लगे, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरा क्या शेड्यूल था। तो सबसे पहले मैंने काउंसलिंग के बाद एडमिशन लिया था कोटा में 2019 में सितंबर में। हाँ, तो मेरा 2 महीने का ऑलमोस्ट कोर्स निकल चुका था। मैंने 5th फेज़ में एडमिशन लिया था एलन में और पता ही है कि मेरा 40% फ़ीस लगा था, तो वो सब बातें हो चुकी हैं। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि कैसे कंसेशन होता है वहाँ पे। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे उनका एक चार्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कंसेशन कराते हैं। ये भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो मैं ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा कंसेशन होता है जिनकी ऑल इंडिया रैंक 15,000 के अंदर होती है, लेकिन वो कॉलेज छोड़ देते हैं या उन्हें नहीं मिलता है। किसी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है या फिर ख़राब कॉलेज मिलता है तो वो छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा जाके प्रिपरेशन करते हैं। तो उनको आई थिंक 15 और 20,000 ही लगते हैं 1,25,000 में से, तो उनका एडमिशन वैसे हो जाता है। और तो ये तो उनका कैसे वो एडमिशन लेते, कैसे कंसेशन होता है, ये इसका वो है आंसर। और इसके अलावा मेरा क्या शेड्यूल था, तो हमारे गर्ल्स का जो क्लासेस था वो मॉर्निंग में लगता था 6:30 से 1 PM तक। तो हम 5 AM और 5:30 AM ऑलमोस्ट उठते थे और आधे एक घंटे में रेडी होके हम निकल जाते थे कोचिंग के लिए। तो ऐसे थोड़ी दूर थी तो पैदल चले जाते थे, हॉस्टल पास में ही था। और उसके बाद हम 6:30 से स्टार्ट करते थे और 6:30 से मतलब टीचर आ जाता था क्लास में, और फिर 1 PM तक हमारी कंटिन्यू क्लासेस चलती थी। मतलब जिसमें फिर 5 मिनट का 3 ब्रेक होता था, 4 क्लासेस चलती थी। तो 5 मिनट में हम 3 बार 5 मिनट्स के ब्रेक मिल रहे हैं, तो हम एक ब्रेक में तो टिफ़िन मतलब खाना वाना लंच वगैरह कर लेते थे या फिर कुछ भी और उस तरीके का। और उसके अलावा किसी 2 ब्रेक में हम अपनी फ्रेंड से डिस्कस करते थे क्वेश्चंस। मतलब मेरी एक ही फ्रेंड थी पूरे बैच में, तो मैं उसी के पास बैठी थी और हम लोग डिस्कस करते थे क्वेश्चन। वो जनरली मुझसे पूछती थी, कुछ सवाल मैं उससे पूछती थी, तो वो हम यूटिलाइज़ करते थे उतना टाइम। वो हमारे लिए बेनिफिशियल था क्योंकि हमें फिर टिप्स पे चीज़ें होती जाती है ना। पर डे कुछ डिस्कस कर रहे हो अपने रूममेट से या फिर अपने क्लासमेट से, बैचमेट से, तो वो। और उसके बाद फिर जब हम आते थे रूम पे, फिर आधे 1 घंटा खाना खाने के बाद फिर 2 बजे स्टार्ट हो जाते थे हम लोग। 1 बजे क्लास छूटी, 1 से 2 घंटे में लाइक 30 मिनट ऑलमोस्ट खाने वाने में चला गया। और ज़्यादा उठना बैठना नहीं करते थे किसी के रूम में, ज़्यादा फालतू बैठना नहीं। कोई डिस्कशन अगर कोई इंपॉर्टेंट है किसी लड़की से, तो वो मतलब मैथ्स में ही पूछ लिया किसी क्वेश्चन पेपर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। तो और अननेसेसरी टॉक नहीं किसी से ज़्यादा, मतलब कि किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब नहीं। और उसके बाद फिर 2 बजे स्टार्ट कर देते थे। फिर 2 बजे से लेके 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक, जब तक लगता था कि हाँ एनर्जी है। उसके बाद फिर नींद आती थी, तो ऐसे आधे 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सो लेते थे दिन में, मतलब शाम को। और तो 5 से ऑलमोस्ट 6 बजे तक, मतलब अकॉर्डिंगली शेड्यूल होता था। तो 5 से 6 बजे तक हम सो लेते थे, फिर 6 बजे उठते थे, फिर चाय वाय पी के फिर स्टार्ट हो जाते थे। 6 से लेके 9 तक फिर पढ़ते थे हम लोग लगातार। और इस ड्यूरेशन में पहले तो हम जो 2 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ते थे, उसमें हमारा रहता था क्लास वर्क, कि जो हमें क्लास में मिला है हम वो करते थे। उसके बाद हम 6 बजे से 9 बजे तक बायोलॉजी रिवाइज़ कर रहे होते हैं, पूरे वीक में जो पढ़ाया गया या पूरे मंथ में जो पढ़ाया गया। बायोलॉजी रिवाइज़ कर रहे होते हैं या फिर अपकमिंग टेस्ट या कोई टेस्ट आ रहा है, लाइक 15 डेज़ में टेस्ट होते हैं वहाँ पे। तो हमें जो टेस्ट आ रहा है और हमारा कोई वीक पॉइंट है, तो हम 6 से 9 के बीच में वो चीज़ पढ़ते थे। और फिर खाना खा के लाइक 9 to 9:30 खाना खा लिया। फिर 30 मिनट्स में हम कोई भी चीज़ अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं जिसमें हमें खुशी हो रही है, मतलब ऐसा काम। तो कुछ भी वो आप डिसाइड कर लो, कुछ भी आपको एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी लाइक यूट्यूब पे वीडियो देखनी है या फिर कोई कॉमेडी वीडियोस देखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस चीज़ से मतलब रिलैक्स मिलता है, रिलैक्स फील होता है। और फिर 10 बजे से स्टार्ट करते तो 10 से 12 फिर से पढ़ते थे 2 घंटे, और फिर 12 बजे सो गए, फिर सुबह 5 बजे उठे, और यही डेली का शेड्यूल होता था।
और हमारा साल भर तो ये चलता था कि हाँ पहले क्लास वर्क किया, फिर अपकमिंग टेस्ट या फिर कोई बैक पोर्शन है बैकलॉग है तो उसको कर लिया। और इतना वैसे हम इतना टाइम, अगर आप और कहीं टाइम नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ यही काम कर रहे हैं तो आपके पास इनफ टाइम होता है, आप क्लास का भी काम कर लोगे, आप बैक पोर्शन भी रिवाइज कर लोगे और आप अपकमिंग टेस्ट के लिए भी कर लोगे। और इसके अलावा आप और चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बाहर जा रहे हो, बहुत घूम रहे हो, तो फिर काम मतलब टाइम कम बचता है और बैकलॉग बढ़ता जाता है और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे चल के। फिर बाद में फिर हेडेक होती है कि ये कैसे करें और वो कैसे करें। तो अगर आप पर डे का पर डे फिनिश करते चलेंगे तो वो अच्छी चीज़ रहेगी। मतलब जैसे मेरे बाकी के अटैम्प्ट में ये चीज़ नहीं थी, मतलब मुझे शेड्यूल नहीं मिलता था प्रॉपर कि आपको इतना काम आज करके लाना है, वो नहीं होता था। तो मेरा बैकलॉग हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था मैंने पढ़ा क्या है और मैंने छोड़ा क्या है। लेकिन अभी 2020 में ऐसा नहीं हुआ, मुझे पता चलता था कि हाँ आज का ये है तो आज मैंने ये कर लिया और मुझे पता है कि मेरा कितना हो चुका है और मेरा कोई लास्ट पोर्शन बचा है। तो फिर वो संडे को कर रहे हैं हम लोग, संडे को बैठ के एग्ज़ाम दे लिया, मतलब टेस्ट पेपर दे लिया संडे को, कोई भी मॉक टेस्ट हुआ और उसके बाद 2 घंटे या 1 घंटे चलो ठीक है टेस्ट हो गया, थोड़ा रिलैक्स और ज़्यादा रिलैक्स करना है तो 1-2 घंटे बाहर कहीं बैठ वाट के चाय वाय पी के उसके बाद फिर से पढ़ने लगते थे। ये कि एक तो मिस्टेक्स एनालाइज करते थे, चलो ठीक है 2-3 घंटे उसमें निकल जाता था। उसके अलावा अगर कुछ है हमारा, कुछ लगता है कि कोई बहुत वीक पोर्शन है तो या तो डाउट काउंटर्स हैं एलन में तो मैं वहाँ चली जाती थी डाउट्स क्लियर करने किसी सब्जेक्ट में जो मेरा वीक पॉइंट था वो। और अदरवाइज़ रूममेट से डिस्कशन या कोई और ऐसा टॉपिक उठा लिया जिससे लगता है कि हाँ मतलब ऐसे बायोलॉजी का जनरली हम लोग डिस्कस करते थे तो वो क्योंकि उसके ना फिर पॉइंट्स टिप्स पे होते जाते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री ऐसे। और ये तो मतलब ऐसे क्लास में भी टाइम यूटिलाइज करते थे और रूम पे भी। तो रूममेट से यही चलता था हमारा कि हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते थे और वो मुझसे डिस्कस करती थी। और इसके अलावा लास्ट मंथ में क्या किया मैंने, लास्ट में मतलब साल भर तो मैंने ठीक है वो मॉड्यूल का जो होमवर्क देते थे वो हम करके लेके जाते थे तो वैसे मॉड्यूल हमें याद हो गए थे और हमारी हमें कॉपी भी ऑलमोस्ट याद हो गई थी जो भी लिखवाते थे वो नोट्स में। और लास्ट मंथ में मैंने अपने नोट्स अलग रख दिए थे, मैंने अपने मॉड्यूल्स अलग रख दिए थे। मॉड्यूल्स अगर खुलते थे तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए लास्ट मंथ में मैंने मॉड्यूल खोले हैं। अदरवाइज थियोरी एक्सरसाइज 1 मतलब इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे हैं। मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने सिर्फ PYQ देखे हैं और मैंने सिर्फ NCERT देखी है और शॉर्ट नोट्स। तो मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको यही सब 3-4 चीज़ें करनी है लास्ट मंथ में, तो मैंने भी यही किया है। तो लास्ट मंथ में मेरा यही शेड्यूल, लास्ट मंथ में लिटरली मैंने मतलब एकदम ही आइसोलेट होके सिर्फ वही जो मुझे करना है, सिर्फ NCERT शॉर्ट नोट्स, मतलब उसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल था। मतलब लास्ट मंथ में मैंने सिर्फ 4.5 घंटे या 5 घंटे इतनी ही नींद ली है और मुझे लगता है 5 घंटे मिनिमम नींद लेनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मतलब लाइक भूलने वाली समस्या या कोई और दिक्कतें फील होने लगती हैं। मतलब एक बैलेंस ख़राब हो जाता है ना बॉडी का। तो मिनिमम 5 आवर की स्लीप आप फिर भी लीजिए और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप और चीज़ें ना करें। लाइक सोएं भी तो 5 घंटे तक ठीक है, 5-6 घंटे अगर आपको लग रहा है कि बहुत हैवी हो गया तो 6 घंटे सो लिया, 5 घंटे सो के आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़िए। तो मेरा ऐसे 4.5 आवर्स और 5 आवर्स मैं सो लेती थी लास्ट के 1.5 और 2 मंथ में, और बाकी सारे दिन मैं बस हर अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देना और उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस में ज़्यादा टाइम नहीं देती थी लास्ट के 1-2 महीने में। वो साल भर में एनालिसिस में बहुत डीप में जाती थी कि हाँ ऐसा ही क्यों हुआ, लेकिन लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा नहीं, बस हाँ पता है कि इसका आंसर ये। तो फिर क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता ना कि हम इतना डीप एनालाइज करें, उसके लिए पूरा साल पड़ा होता है। तो एंड में आप यही इतना करना होता है। उसके बाद बस वही वापस से फिर मॉक टेस्ट दे लिया, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक मैं पर डे मॉक टेस्ट देती थी एक प्रिंट करवा के, ठीक है। तो उसमें मेरा ऐसे सारा हो जाता था, मतलब मैंने मॉक टेस्ट दिया, फिर NCERT का एक चैप्टर, बायोलॉजी का एक, केमिस्ट्री का एक चैप्टर एक दिन में पूरा ख़त्म कर दिया। तो ये शेड्यूल था बेसिकली। और तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे इसलिए मैंने ये बताया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब दिस चैनल।